बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नई वीडियो में खुशामदीद। मैं प्रोफेसर आज़म सागर हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि सभी खैरियत से होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ खुश खुरम ज़िंदगियाँ गुजार रहे होंगे। अल्लाह ताला यूँ ही सभी को हंसता मुस्कुराता खिलखिलाता खुश और आबाद रखे। तो कैसे हैं जी आप लोग? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। आप सबकी दुआ से मैं खैरियत से हूँ। कल वाली मेरी वीडियो रात जो मैंने लास्ट वीडियो अपलोड की, तकरीबन को रात 11:30-12 बजे अपलोड की थी, तो उस वीडियो में आप लोगों को काफ़ी शोर सुनने को मिला होगा। मैं ढेर सारा माज़रत ख़्वाह हूँ उस शोर के लिए। उसकी वजह यह है कि मेरे ऑफ़िस में कुछ दोस्त आकर बैठे हुए थे। तो ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि मेरे ऑफ़िस में मतलब कुछ मेहमान थे, कुछ दोस्त आकर बैठे हुए थे, तो मैंने उनको थोड़ा बहुत टाइम दिया। उसके बाद फिर मैंने जो कि मेरा शूट करने का शेड्यूल था, उस पर मैंने अमल करते हुए अपना शूट कंप्लीट किया और मैंने उसको अपलोड भी किया। वरना पहले ये होता था कि मैं जो है वो, अब ज़ाहिर ऑफ़िस है, आना जाना तो है ही, यारों दोस्तों ने भी आना है, रिश्तेदारों ने भी आना है, क्लाइंट्स ने भी आना है। तो मेरा ये होता था कि मैं अगर कोई आकर बैठ गया है तो फिर मैं अपना काम नहीं कर पाता था, मैं काम छोड़ देता था। ठीक है, ये होता था अच्छा यार अब कोई आके बैठा हुआ है, वो क्या सोचेगा कि मैं आके बैठा हूँ, ये अपना काम कर रहा है। तो ये एक सोच थी मेरी। तो लेकिन फिर इसी सोच की वजह से मैं जो है वो ठीक ठाक मैं डाउन भी हुआ ठीक है। तो कल फिर मैंने जो है वो दोस्तों को कहा कि भाई आपने गपशप करनी है, आप आपस में करो, मेरा शूट का टाइम है, मैं शूट करूँगा। ठीक है, शूट के बाद फिर मैं आप लोगों को टाइम दे सकता हूँ, लेकिन फ़िलहाल अभी मैंने शूट करना है। तो इस वजह से जो है वो आप लोगों को चाचा पापा बीच में सुनने को मिल रही होगी, लेकिन जो है वो उन्होंने अपनी चाचा पापा लगाई थी, मैंने अपनी लगाई हुई थी ठीक है, मतलब मैं अपने शूट पर फोकस किया हुआ था। क्यों? क्योंकि भाई बात यह है कि बड़ा अपने काम को इग्नोर कर करके देख लिया, अब फोकस सिर्फ अपने काम पर करना है, अब किसी और चीज़ पर कोई फोकस नहीं करना। कोई जो है वो थर्ड जो एक्सटर्नल प्रेशर कोई भी किसी भी तरह का हो, उसे मेरे काम पर असरअंदाज नहीं होना चाहिए। बस अभी यही पॉलिसी है, इसी पॉलिसी पर अमल कर रहा हूँ। इस वजह से जो है वो आज तीसरा चौथा दिन है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं जो है वो रेगुलरली आप लोगों के साथ इन कांटेक्ट हूँ। एक दिन में बार बार आप लोगों के साथ कांटेक्ट में आ जाता हूँ, बार बार मैं वीडियोस अपलोड कर लेता हूँ। आजकल कोशिश ये कर रहा हूँ कि एक जो है वो टाइम बनाऊँ ताकि मैं लाइव सेशन का सिलसिला भी साथ में दोबारा से जो डिसकंटिन्यू हो गया था, उसे दोबारा से शुरू कर सकूं। और चैनल का तो वैसे ही जो है वो आज का मेरा है प्रोग्राम इंशाल्लाह कि एक जो है वो एक चैनल बनाकर फिर साथ में एक नया चैनल वो भी स्टार्ट करता हूं। तो बस जो है अब 100% अपना जो है वो दिमाग, टाइम, फोकस सारा कुछ जो है वो अब यूट्यूब पर लगा देना है। ठीक है, अब बाकी आउटपुट क्या आना है वो अल्लाह की मर्ज़ी। ठीक है, मैंने तय कर लिया है कि मैं अपना 110% इस काम को देना है मैंने, और ठोक बजा के देना है। ठीक है, बाकी सारा काम, सारी चीज़ें फ़िलहाल साइड पे, फ़िलहाल सिर्फ फोकस इसी काम पे। ठीक है जी। तो इस वजह से जो है वो कल रात आपको शोर शराबा थोड़ा सा सुनने को मिल रहा होगा, और इस वजह से आपको मेरी आवाज़ भी चेंज मिल रही होगी, क्योंकि एक तो मेरे कानों में आवाज़ें उनकी आपस की गपशप की आ रही थी, उसको अवॉइड करने के लिए मैं थोड़ा ज़ोर से बोल रहा था ऊंचा बोल रहा था, तो वो आवाज़ आपको थोड़ा फटी फटी भी महसूस हो रही होगी। तो इस वजह से जो है मुझे कुछ कमेंट्स आए कि भाई बहुत ऊंचा बोल रहे हो और भाई बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस है, शोर बहुत ज़्यादा है। तो इस वजह से जो है मैं उसका जिक्र कर रहा हूँ और मैं माज़रत ख़्वाह हूँ आप लोगों से। ठीक है जी। तो खैर चीज़ें काफ़ी सही चल रही हैं नाज़रीन, काफ़ी सारे मामला इस वक्त सोशल मीडिया पर चले हैं। रात से लेकर अभी तक काफ़ी सारी वीडियोस आ गई हैं, लेकिन सबसे पहले बाबा ग़ुलाम बाबा जी की वीडियो आई है, स्पेशली जो है वो मेंशन करते हुए मुझे, बाकायदा मेरा नाम लेते हुए और साजिद का नाम लेते हुए, फिर कुछ हेटर्स ख़वातीन हैं उनका नाम लेते हुए और बाकायदा उनको मेंशन करते हुए, हम सबको मेंशन करते हुए बाबा जी ने कुछ बातें की हैं, वीडियो बनाई है और कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं। ठीक है, तो अब पता नहीं आप लोगों ने वीडियो देखी है या नहीं देखी, लेकिन अगर नहीं भी देखी तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं आपको जो है वो बाबा जी की बातें भी बता दूंगा और उस पर जो मुदल्लिल रिस्पॉन्स भी कर दूंगा, तसल्ली बख्श जवाब भी दे दूंगा इंशाल्लाह। ना तो आपको बाबा जी की दोबारा वीडियो देखने की ज़रूरत पड़ेगी, ये वाली वीडियो, और बहुत तसल्ली बख्श जो है वो जवाब भी मिल जाएगा। ठीक है, बाबा जी कहते हैं कि मेरा ये रिएक्शन है, ये रिएक्शन का ही तो रोला है ठीक है, सारा रोला जैसे ना को सारा मसला रोटी था तो बाबा जी यहाँ पर आपके सारा रोला ही आपके रिएक्शन का है, सारा मसला ही आपके रिएक्शन का है। ठीक है, अगर ये मसला ख़त्म हो जाए तो इससे जुड़े हुए और बहुत सारे मसाइल हल हो जाएंगे। खैर कहते हैं जी, रिएक्शन ऐसा है कि दायरे के अंदर, तहज़ीब के अंदर, यही तो बाबा जी, यही ऐसे ही रहें, तहज़ीब के अंदर ही रहें तो बेहतर है। आप थोड़ा सा तहज़ीब से बाहर हुए थे, फिर उस वजह से और बहुत सारे लोग तहज़ीब से बाहर हो गए। ठीक है, आपके तहज़ीब से बाहर जाने की वजह से और बहुत सौ को तहज़ीब से बाहर जाना पड़ा। ठीक है, तो बात यह है कि यहाँ पर सब कोशिश करते हैं कि तहज़ीब के दायरे में रहकर ही बात करें, तो आप भी कोशिश करें कि आप भी तहज़ीब के अंदर ही रहें, ज़्यादा बेहतर है। आप तहज़ीब से बाहर आएंगे तो बाकी आपके लिए तहज़ीब से बाहर आना थोड़ा मुश्किल होता है, यहाँ पर बाकी किसी के लिए तहज़ीब से बाहर आना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, क्योंकि जो है वो जो चीज़ें आप क्लेम करते हैं ना कि लो जी मेरी चिट्ठी दाढ़ी है, लो जी मैं नमाज़ पढ़ता हूँ, लो जी मैं हाजी हूँ, लो जी मैं मस्जिद में बैठता हूँ,
मैं जो है वो बलद रसूल में हूँ, मैं जो है वो ओहद पहाड़ के सामने बैठता हूँ, मैं मस्जिद नबवी में जाता हूँ, मैं मस्जिद कुबा में जाता हूँ। तो इस तरह की चीज़ें जब आप क्लेम करते हैं तो जो है वो मतलब जितना आप ख़ुद को नेक बख्त आप क्लेम करते हैं यहाँ पे सारे नहीं करते, ठीक है। तो थोड़ी सी सख्त बात है, लेकिन जो है वो हकीकत है। मैं आपको ज़रूर बताऊंगा कि आपके लिए तो जो है वो थोड़ा मुश्किल होता होगा तहज़ीब से बाहर आना। यहाँ पर बाकी किसी के लिए कोई मुश्किल नहीं है तहज़ीब से बाहर आना, ठीक है। अगर जो है वो गंदी गंदी गालियाँ अगर कोई मुझे दे रहा है तो मेरे लिए उतना प्रॉब्लम नहीं है जितना आपको दे रहा है तो आपके लिए प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि आपकी उम्र का भी एक तकाज़ा है, ठीक है। तो आई होप कि आप बात को समझ के होंगे। बाकी मेरी हमेशा ये कोशिश होती है, जैसे मुझे तो आप जानते हैं मेरी वीडियोस आप देखते भी हैं रेगुलरली, ज़ाहिर है आपने मुझे जवाब दे दिया, इसका मतलब ये कि मेरी वीडियोस आप देख रहे हैं। तो मुझे तो आप जानते हैं कि मैं तहज़ीब के दायरे में ही रहता हूँ। हत्तल इम्कान मेरी कोशिश ये होती है कि मैं तहज़ीब के दायरे में रहूँ। कोई बहुत ज़्यादा ही गुस्सा है या बहुत ज़्यादा ही कोई मामला है तो आपके लिए सिर्फ यही होता है कि बाबा जी की बजाय कहला बाबा कह देता हूँ, वो जी का लफ्ज़ आगे से हटा देता हूँ, बस मेरा यही होता है, ठीक है। तो अदरवाइज़ मैं तहज़ीब के दायरे में ही रहता हूँ। अकेला बाबा कह देना भी तहज़ीब के दायरे से बाहर नहीं निकल जाता। क्यों? क्योंकि जो बाबा तो अब हैं ही हैं, ठीक है। खैर, कहता जी पहला है मेरा आज़म को बताना। देखो आपने कहा है बेटे कि बाबा जी ट्रंप वाली सियासत कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। ऐसी ही बात है बाबा जी, ऐसी ही बात है। आप ट्रंप वाली ही सियासत कर रहे हैं। देखिए इस वक्त दुनिया में 99% जो हालात ख़राब हैं वो ट्रंप की वजह से ख़राब हैं, ठीक है। वो रंग बिरंगे स्टेटमेंट देता है, एक दिन में वो कुछ 10 किस्म के स्टेटमेंट देता है, बार बार स्टेटमेंट चेंज करता है और उस वजह से हालात ख़राब होते हैं। अब आप अपना अंदाज़ा कर लीजिए, क्या आप बार बार रंग बिरंगे स्टेटमेंट्स नहीं देते? क्या आप जो है वो जैसे मिसाल के तौर पर पिछले दिनों आपने अनाउंसमेंट कर दिया कि जी मैं डिवोर्स दूंगा, ठीक भाई, फैसला कर देना, ये कहना कि जी मैं फ़ैसला करके आऊँगा और मैं भी किसी की मिन्नतें नहीं करूँगा, किसी के पैर नहीं पकड़ूंगा, मैं फ़ैसला करके आऊँगा, ये इनडायरेक्टली डिवोर्स का कहना ही होता है। पता नहीं शायद आपको नहीं समझ, या शायद जो है वो आप भूल गए हैं। अक्सर आप कहते हैं कि मैं अक्सर भूल जाता हूँ, या शायद आप भूल गए हैं। लेकिन जो है मैं आपको बता दूँ और आपको बड़ी अच्छी तरह से इस बात का पता भी होगा कि जब भी किसी ने डिवोर्स का कहना होता है वो डायरेक्ट नहीं कहता कि जी मैं तो डिवोर्स दे दूँगा, नहीं, वो कहता होता है कि मैं फ़ैसला कर लूँगा, यही कहना होता है। आपने ये बातें कही हैं, उसी वजह से आपकी इन्हीं बातों के बाद ही मैंने कहा था कि बाबा जी ने डिवोर्स का अनाउंसमेंट कर दिया है। अदरवाइज़ तो मैं ना कहता। आपके भतीजे डीडी ने भी यही बात कही थी, उसके अलावा और भी बहुत सारे लोगों ने यही बात कही थी। क्यों? क्योंकि हर किसी को पता है कि फैसले का बोल देने का मतलब डिवोर्स का बोल देना ही होता है, ठीक है। तो बाबा जी सियासत तो आप ट्रंप वाली ही कर रहे हैं। कहते हैं जी दूसरी बात यह है कि आपने कहा है कि बाबा ने धमकी दी है कि मैं डिवोर्स दे दूंगा, ये करूंगा। बात यह है कि बाबा जी धमकी ये नहीं है, जैसे आप धमकी समझ रहे हैं शायद सब उसे धमकी ना समझते हों। मतलब आप ये समझते हैं ना कि मैंने जो डिवोर्स की बात की है तो ये आपकी बीवी के लिए धमकी होगी। हो सकता है कि हालात इस नहज तक पहुंच गए कि उसके लिए ये धमकी ना हो, उसके लिए खुशखबरी हो। समझ रहे मेरी बात को? भी ज़रूरी नहीं है कि बात कहने वाला जिस तरह से बात कह रहा है सुनने वाला भी एन उसी तरह से बात को सुन रहा हो, ये ज़रूरी तो नहीं है। कहने वाले का माइंड जो स्टेट ऑफ माइंड और हो सकता है, सुनने वाले का और हो सकता है। कहने वाले का जो है वो सिचुएशन और हो सकती है, सुनने वाले की और हो सकती है, ठीक है। आपको शायद ये धमकी लगती हो सकता है आपकी बीवी को ये खुशखबरी लगती हो। तो आप ये वाली धमकी नहीं है ना, मैंने इसे कहा था कि आपने तलाक की धमकी दी है। मैंने कहा था कि आपने तलाक देने का फैसला करने का ऐलान कर दिया है, ठीक है। बाकी मैंने धमकी ये कही थी कि आपने कहा था कि आपके पास साजिद के बुज़ुर्गों के राज हैं। आप साजिद के बुज़ुर्गों को जानते हैं, साजिद आपको जानता है, आप साजिद के चिट्टी दाढ़ी वालों को जानते हैं, आप साजिद के बारे में सारा कुछ जानते हैं, साजिद वालों के बारे में आप सब कुछ जानते हैं, ठीक है। तो इस वजह से उस चीज़ को मैंने धमकी कहा था कि अब आप राज खोलेंगे सोशल मीडिया पे आके। अब आप जो है वो सोशल मीडिया पर, जैसे आपने रात खोल भी दिया, इतने दिन से आप छुपा रहे थे, ठीक है, रात बातों बातों में आपने खोल भी दिया। तो वैसे मैंने उस चीज़ को धमकी बोला था, ठीक है। खैर, कहते हैं जी दूसरी बात यह है कि आपने कहा है कि बाबा ने धमकी दी है कि मैं डिवोर्स दे दूँगा, ये करूँगा। बात सुनो, मैंने पहले भी कई बार कहा है कि मैं कब्र तक तलाक नहीं दूँगा। ये बात वाज़े करके मैं कह रहा हूँ ना, मेरा तलाक देने का कोई इरादा है और
ना तलाक के इरादे से मैंने शादी की थी। बाबा जी बात पता क्या है, जिस तरह की बातें आप कर रहे हैं ना, जिस तरह से आप अपने केस को लेकर चल रहे हैं, इसमें एंड यही है, ठीक है। या फिर जो है वो अगर आप नहीं भी तलाक देते, आपका नहीं भी है तलाक देने का इरादा, फिर भी अगर वो आपके साथ आने को रजामंद नहीं होती, फिर भी वो आपके साथ नहीं रहती, तो बात तो वो एक जैसी ही है। आप नहीं भी तलाक देंगे तो फिर भी उसने आपके साथ तो नहीं रहना, ठीक है। अगर आप तलाक दे देंगे तो वो तलाक याफ्ता होकर बैठ जाएगी, अगर आप तलाक नहीं देंगे तो वो सुहागन होकर बैठी रहेगी, लेकिन वो आपके साथ नहीं रहेगी। अगर वो आपके साथ नहीं रहती तो सिर्फ जो है वो स्टेटस का फ़र्क होगा, हालात वैसे ही होने हैं। समझ रहे ना मेरी बात को। वैसे भी अगले दिन आपने स्टेटमेंट दिए है, जैसे मैंने पहले बताया, आपने अगर आप कहेंगे तो मैं अपनी वीडियो में आपकी आवाज़ वो चला दूंगा, आपका वो स्टेटमेंट चला दूंगा, मसला नहीं है, ठीक है। आपने कहा है कि अपनी वीडियो में शायद आप जवाब दे रहे थे साजिद को जवाब देते हुए आपने कहा कि मैं आऊँगा, ईद के बाद मैं आऊँगा, ठीक है, और मैं सामने बैठकर बात करूँगा, मैं कोशिश करूँगा कि मामला ठीक हो जाए, कोशिश करूँगा कि मेरी बीवी आ जाए, लेकिन अगर वो नहीं आते तो मैं फ़ैसला करके आ जाऊँगा। मैंने भी जो है वो किसी की मिन्नतें नहीं करनी, मैंने आज तक किसी के पैर नहीं छुए, मैं किसी के आगे आज तक झुका नहीं हूँ, तो मैं जो है वो किसी की मिन्नतें नहीं करूँगा, किसी के पैर नहीं पकड़ूंगा। अगर वो नहीं आना चाह रही तो वो जहाँ रहे वो खुश रहे, मैं फ़ैसला करके आ जाऊँगा। ये आपके अल्फाज थे बाबा जी, ये आपने कहा है। अब आप कह रहे हैं कि जी मैंने ये कहा है कि मैं कब्र तक तलाक नहीं दूंगा, तो बाबा जी या तो आप भूल जाते हैं या फिर आप मुकर जाते हैं, ठीक है। कोई एक बात है इन दोनों में से, या भूल जाते हैं या फिर मुकर जाते हैं। मतलब अगर आपको मैं थोड़ा सा मार्जिन देना चाहूँ तो मैं ये कहूँगा कि आप भूल जाते हैं, ठीक है। लेकिन सोशल मीडिया के हिसाब से आप मुकर गए हैं। बात यह है कि मैं इस चीज़ में इंटरेस्टेड नहीं हूँ कि मैं आपसे तलाक दिलवाऊँ, ना ही ये मेरा कंसर्न है, ना ही ये मेरा मकसद है, ठीक है। इनफैक्ट मैं चाहता हूँ कि मामला हल हो जाए, लेकिन जिस तरह से आप हल करना चाह रहे हैं वैसे नहीं हो गया। आप पता क्या चाहते हैं, आपका जहन ये है कि आप सारा कुछ अपनी मर्ज़ी से करें, सारी चीज़ें आपकी मर्ज़ी के हिसाब से हों। आप इमोशनल ब्लैकमेल भी करते हैं, चीज़ें अपनी मर्ज़ी के हिसाब से भी करवाते हैं, मुतालबात भी अपने मनवाते हैं, ठीक है। और फिर ज़िद भी करते हैं, जैसे एक बच्चा ज़िद्दी नहीं होता, फिर ज़िद भी करते हैं कि सारे आपके मुतालबात माने भी और आपको कुछ कहें भी ना। तो बाबा जी सब वैसा नहीं होता जैसा आप चाहते हैं। थोड़ा कंप्रोमाइज़ हम करते हैं, थोड़ा अगले बंदे से करवाते हैं, ठीक है। तो बीच का कोई दरमियानी रास्ता निकालते होते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपने अना का मसला भी बनाया हुआ है, आपने जिद का मसला भी बनाया हुआ है, और अगर आपकी बात नहीं मानी जाती तो आप सोशल मीडिया पर ब्लैकमेल करते हैं कि लो जी फिर मैं चैनल तो है, मेरे पास ज़ुबान तो है ही है, मेरा नंबर ब्लॉक कर लोगे, ज़ुबान तो ब्लॉक नहीं कर सकते, फिर आप ऐसे करते हैं। खैर, कहता जी आपको पता नहीं है, ना साजिद को पता है कि कितनी जद्दोजहद से ये मेरी शादी हुई थी। थोड़ा थोड़ा तो मुझे पता है ज़्यादा ना भी पता हो, बहरहाल थोड़ा थोड़ा मुझे पता है। इस वजह से अक्सर मैं वक्तन फ़क्तन अपनी वीडियोस में इस चीज़ का तज़किरा करता रहता हूँ कि आपका मकसद क्या था शादी करने के पीछे। और ज़ाहिर जब कोई बंदे का मकसद होता है ना, फिर बंदा तभी जद्दोजहद करता है, वरना ये बात ऐसा तो है नहीं। ज़ाहिर इस दुनिया में मेरा भी थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है, ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पर दुनिया में जो है वो आप इतने ही अच्छे हो गए हैं कि आपकी सिर्फ यही सोच थी कि चलो यार मेरी बहन की बेवा है और उसके मेरे भाई की बेवा है और उसके बच्चे ना रुल जाएं, चलो मैं मेरे भाई की बेवा का मैं सहारा बन जाऊँ। सिर्फ ये मकसद तो हो नहीं सकता ना, सिर्फ ये, इसके साथ और भी तो मतलब हो सकता है ये मकसद भी हो, लेकिन इसके साथ और भी बहुत सारे मकासद होंगे, ठीक है। और मकासद के लिए ही बंदा जद्दोजहद करता है, वरना जिस एज में आप उस वक्त थे या जिस एज में अम्मा उस वक्त थी, उस एज में शादी कोई मजबूरी तो नहीं होती। मतलब तनहा भी लोग तो जवानी में जो है वो जवानी के बाद लोग तनहा रह लेते हैं। जवानी में अगर कोई मिसहैप हो जाए तो उसके बाद जो है लोग कहते हैं कि नहीं यार बस अब बच्चे हो गए हैं, तो अगर जो है वफ़ा एक से नहीं मिली, वफ़ा दूसरे या तीसरे से भी नहीं मिलनी। अगर जो है वो साथ एक ने नहीं दिया तो साथ दूसरे तीसरे ने भी नहीं देना। बस एक एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा तो अब छोड़ो, बस अब क्या ज़िंदगी में सारे एक्सपीरियंस ही थोड़ी किए जाने, बस ठीक अल्लाह जिस साल में रखता है हम खुश हैं, ठीक है। तो ऐसे लोग भी होते हैं, मतलब उनका भी तो गुजारा हो जाता है, उनका चल जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि जिस एज में आप थे या अम्मा थे उसमें शादी मजबूरी नहीं थी। आपने कहा कि पहल आपकी तरफ से हुई थी, आपने जद्दोजहद की, तो मतलब इसका ये हुआ कि आपने उस खातून को खुद के साथ शादी के लिए रजामंद किया, जद्दोजहद के साथ रजामंद किया, ठीक है। जब वो रजामंद हो गई आपने उसके साथ शादी भी कर ली, ठीक है। फिर आपने उसे अपने साथ रखने के लिए आपने उससे पैसे लेना शुरू कर दिए। ये तो गलत है बाबा जी, मुझे जवाब दीजिएगा इस बात का। आपकी बीवी ने एक वीडियो में स्टेटमेंट दिया था कि आपने पहली दफ़ा जब उसने आपके पास आना था तो सऊदीया में
आपने उससे वीज़े के और इकामे के टिकट वगैरह का पैसे लिए थे, जो कि उसने किसी सुनारे से कोई आपका शायद ताल्लुक़ वाला है, जो भी उनका नाम है, उससे पकड़ कर, या शायद आपने कहा था कि उसको जाकर दे के आओ, तो आपने जो है वो उससे पैसे लिए थे। ठीक है, वो कुछ पैसे उसने वहाँ पर आकर नौकरी करके पैसे कमाकर फिर आपका कर्जा उतारा था। ऐसा है कि नहीं है? एक वीडियो में आपकी बीवी ने ऐसा स्टेटमेंट दिया था कि आप अगर सच्चे हैं तो आप वहाँ पर हरम में खड़े होकर बोल दें कि आपने नहीं लिए थे। वैसे भी तो हरम में खड़े होकर आपने आज तक उस बात का नहीं जवाब दिया। हरम में खड़े होकर आपने और बहुत सारी बातें की हैं, लेकिन उस बात का आपने आज तक हरम में खड़े होकर जवाब नहीं दिया, नहीं बोला। तो बाबा जी सवाल ये पैदा होता है कि आप कहते हैं कि आपने जद्दोजहद से शादी की थी, आपने अपने बच्चे छोड़े थे, आपने इस औरत से खातून करने के लिए स्ट्रगल किया था, मतलब इस खातून से शादी करने के लिए आपने स्ट्रगल किया था, कोशिश की थी, कोशिश आपने की उसे अपनी ज़िंदगी में लेके आने के लिए। ठीक है, स्ट्रगल आपने की उसे अपनी ज़िंदगी में लेके आने के लिए, कोशिश करके आप उसकी वो जी रही थी जैसे उसने जीना था, जैसे अभी भी वो जी रही है, वो जैसा जीना था वो जी रही थी। आपने अपनी कोशिश करके उसे अपनी ज़िंदगी में शामिल किया। जब वो निकाह के बंधन में बंध गई, फिर आपने उसके सामने मुतालबात रखने शुरू कर दिए। अब मुझे बताएं कि क्या ये ठीक था? क्या ऐसा होना चाहिए? या तो ये होता ना कि चलो जब बच्चे छोटे छोटे हैं, ठीक है, मतलब जैसे मैं हूं ना, मतलब मैं और मेरी बीवी, हमारे बच्चे छोटे छोटे हैं, तो मैं अगर मेरी बीवी को जॉब करना चाहे तो मैं उससे कहूँ कि ठीक है तुम भी कर लो, या चलो मान के चलते हैं मिसाल के तौर पे वो नहीं करना चाहती, मैं उसे ज़बरदस्ती कहूँ कि नहीं तुम भी जॉब करो, क्योंकि मैं कर रहा हूँ तो तुम भी करो, हम दोनों पैसे कमाएंगे और अपने बच्चे पालेंगे। तो चलो कुछ हद तक ये बात समझ में आती है। क्यों? बच्चे छोटे हैं, अखराजात मैनेज नहीं हो रहे, इनकम कम है, आउटकम ज़्यादा है। ठीक है, अखराजात नहीं पूरे हो रहे, खर्चे नहीं पूरे हो रहे, पैसे कम आ रहे हैं, तो इस वजह से चलो जहाँ एक बंदा कमा रहा है वहाँ दो कमाएंगे, एक एक होता है, दो 11 होता है, चलो मिलके वो बच्चों के घर के अखराजात चला लेंगे। चलो यहाँ तक की बात समझ में आती है। लेकिन यही अगर मैं जो है वो कोई 50, 60, 70 की एज में मैं हूँ और बच्चे भी अब सारे जवान हो गए हैं, सब कमाते हैं, सब अपने आप कर रहे हैं, खा रहे हैं, और इवन के इस काबिल भी हैं कि वो मेरे अखराजात भी उठा लें, मेरे खर्चा भी उठा लें। उस एज में मैं शादी करूँ और जिस औरत को अपनी ज़िंदगी में लेके आऊँ उसे कहूँ कि तुम काम करो, मैं नहीं करूँगा, तुम काम करो, और तुम जो पैसे कमाओ वो मेरे हाथ पे रखो, तुम अपने अखराजात भी उठाओ, साथ बच्चों को भी कुछ ना कुछ लेन देन करो, और साथ में मुझे भी दो, और मैं एक एक 2-2 रियाल, 5-5 रियाल, 10-10 रियाल का भी मैं तुमसे हिसाब लूँगा। ठीक है, तो मुझे बताइए कि फिर इस चीज़ को, इस काम को, इस मामले को आप किस चीज़ का नाम देंगे? फिर ये क्या है? फिर आप कहते हैं कि ये उसने वादा किया था, उसने अहद पैमान किए थे, उसने कहा था कि मैं तुम्हें कभी छोड़ के नहीं जाऊंगी। भाई एक बंदा क्या को लोहे का थोड़ी बना हुआ है भाई। एक बंदे के साथ, एक बंदे को आप वादों में बांध लें, कुरान पाक पर हाथ रखवा दें, या उसको जो है वो कस्में दे लें, उसको बांध के रख लें कि तुम मुझे कभी नहीं छोड़ के जाओगी। उसके बाद उससे वो वाले काम करवाएं कि जो बंदा नुकरानियों से भी नहीं करवाता। उसके बाद उसको इंसान समझे ही ना, उससे जानवरों की तरह काम करवाएं। एक एक रुपए का आप उससे हिसाब लें, और उसे अपना दवाई दारू करने का, या अपना ट्रीटमेंट वगैरह करने का भी जब उसके पास इख्तियार ना हो, उसके पास राइट ना हो, तो आप क्या समझते हैं कि वो गुलाम है? कि वो गुलामी की तरह जो है वो पूरी ज़िंदगी आपके साथ ही जीते रहे, उसे कोई सुख ना मिले, उसे कोई इज़्ज़त ना मिले, उसे कोई ट्रस्ट ना मिले, भरोसा ना मिले, एतमाद ना मिले, और वो उसके बावजूद भी सिर्फ उस वादे की खातिर जो उसने एक वादा किया था, वो उसी वादे को निभाते, वो पूरी ज़िंदगी उस वादे के दाव लगा दे, उस वादे पर। ठीक है, तो फिर कल क़यामत को अल्लाह ने उससे पूछेगा कि मैंने तुम्हें दिमाग भी तो दिया था, अब क्यों शिकवा करते हो कि जी मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मेरे साथ फलाने कर दिया। मैंने तुम्हें भी तो दिमाग दिया था ना, तो तुम्हारे पास टाइम था, तुम अलग हो जाती, तुम क्यों नहीं अलग हुई? मैंने तो तुम्हें रास्ता बताया था कि अगर ये प्रॉब्लम्स है तो तुम्हारे पास है राइट, तुम हो सकती हो अलग, तो तुम हो जाती। फिर क्या जवाब है उसके पास? अगर आपने बुढ़ापे में शादी करने का डिसीजन ले ही लिया था, चलो आपने जैसे भी किया, आपने जद्दोजहद की, वट एवर जो भी, अगर आपने बुढ़ापे में शादी करने का डिसीजन ले ही लिया था, कम से कम उसे उसकी उम्र के हिसाब से डिजर्विंग रिस्पेक्ट तो मिलनी चाहिए थी कि नहीं मिलनी चाहिए थी? चलो आपके बच्चे नाफरमान हैं, चलो आपके बच्चे नहीं सुनते थे, आपकी तरफ से तो वो कमी पूरी होनी चाहिए थी ना, कि चलो जी मेरे बच्चे, ठीक है मेरी गलती है, मेरे बच्चे नहीं आपको माँ बनाते, नहीं आपको माँ समझते, माँ वाला आपको प्यार नहीं देते, ले कोई बात नहीं, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, मेरे साथ तुमने शादी की है तो मैं हूँ, मैं तुम्हें कोई तकलीफ नहीं आने दूंगा, मैं तुम्हें बिठा कर खिलाऊंगा। मेरे बच्चों के साथ क्या मामला था वो मैं जानूँ, मेरे बच्चे जाने, आपका उसमें कोई लेन देन नहीं है। मैं जानूँ, मेरे बच्चे जाने, मैंने उनसे कैसे लेना है वो मेरा मसला है।
मैंने बच्चों से लेना है, मैंने खुद कमाना है, मैंने जो भी करना है, मैं आपके अखराजात भी पूरे करूंगा, मैं आपका लेन देन भी पूरा करूंगा, मैं आपका मेडिसिन दवाई दारू सारा कुछ पूरा करूंगा। आप सिर्फ घर में बैठो, घरदारी संभालो और मेरा ख्याल रखो। अगर तो आप मिसाली रिश्ता चला रहे होते, फिर आप ये दावा करने के हकदार थे कि उसने वादा किया था और उसने वफा नहीं की। जब आपने रिश्ता मिसाली चलाया ही नहीं, फिर आप ये किस हक से दावा कर रहे हैं कि लो जी उसने वादे किए तो उसने निभाए नहीं? आपने निभाए? क्या आपको शरीयत लागू नहीं करती उसका नाम नफका पूरा करने के लिए? क्या शरीयत आपको लागू नहीं करती कि जो आपने उस हकमरे पे लिख के दिया उसको उसके हवाले करें? क्या शरीयत आपको ये नहीं पाबंद करती कि आप उसका जो वो सारे टोटल अखराजात, जो घर खाना पीना पहनना ओढ़ना हर चीज़ आपके ज़िम्मे नहीं लगाती? क्या आपने वो सब किया? आप बताएं, हरम में खड़े होकर बहुत सारी बातें करते हैं, आप बताएं आपने किया? हाँ, क्या आपने ये सारा कुछ उसी से नहीं करवाया? तो जब आपने सारा कुछ बाबा जी करवाया ही उसी से है, तो फिर आज आप किस हक से आकर ये दावे करते हैं कि उसने वादा किया तो उसने पूरा नहीं किया, मेरे साथ ज्यादती होगी, मेरे साथ वो हो गया, मैंने ऐसे किया था, मैंने वैसे किया था? खैर, कहते हैं जी बहुत ज़्यादा बहस मुबाहिसा हुआ था और मैंने सारे ख़ानदान को बच्चों को छोड़ के मैंने निकाह किया था, और ये आपको मैं वाज़े कर रहा हूँ। दूसरी बात यह कि शादी खिलौना नहीं होती। कहते बाबा जालिम था, ये था वो था। देखो, हर किसी का अपना किरदार है। ना ये बाहर की थी ना मैं बाहर का था। मैं इसको जानता था, ये मुझे जानती थी। पहले भी मैंने इसका रिश्ता किया था, मैं लेकर आया था मेरे भाई के लिए। इसका रिश्ता लेने के लिए मैं घर गया था इनके। और दूसरी बात यह है कि हम एक दूसरे को जानते थे तो निकाह किया था। बिल्कुल ठीक है, चलो आप जानते थे, आपने उस वक्त जानते बूझते हुए निकाह किया था। आज भी आप भी उसे जानते हैं, वो भी आपको जानती है। चलो बात समझ में आती है कि ठीक है जी, चलो ज़ाहिर जो है वो आप देवर भाभी थे तो आप दोनों बड़े अच्छे तरीके से एक दूसरे को जानते होंगे, लेकिन वो देवर भाभी के तौर पर था, मियाँ बीवी के तौर पर तो नहीं जानते थे आप एक दूसरे को। ज़ाहिर आप थोड़ी थी मियाँ बीवी। मियाँ बीवी का रिश्ता एक अलग रिश्ता होता है, देवर भाभी का रिश्ता एक अलग रिश्ता होता है। ठीक है, वो लाख एक दूसरे को जानते हो, लेकिन वो मियाँ बीवी के तौर पर तो नहीं ना जानते होते। अब मियाँ बीवी के शोहर के तौर पर आप कैसे हैं, ज़ाहिर उसने देखा तो होगा कि आपने अपनी पहली वाइफ के साथ आपके क्या मामला थे, क्या थे, ये थे वो था। लेकिन ज़ाहिर शादी के टाइम पे आपने भी तो कुछ वादे उसके साथ किए होंगे ना कि मैं तुम्हें इज्जत भी दूंगा, मैं काटा वादा तुम्हारे साथ नहीं करूँगा, मैं कोई जाति तुम्हारे साथ नहीं करूँगा, मैं मारूँ पीटूंगा भी नहीं, मैं डांटू डपटूंगा भी नहीं, मैं तुम्हें प्यार दूंगा तुम मुझे प्यार देना। इस तरह के वादे आपने भी तो किए होंगे या नहीं किए थे? बताओ, आपने किए थे कि नहीं किए थे? अगर आपने किए थे तो फिर सवाल ये बनता है कि क्या आप अपने वादों पर पूरे उतरे? आप मस्जिद कुबा में जाते हैं, आप ओहद पहाड़ के सामने खड़े होते हैं, आप बलत रसूल में खड़े होते हैं, ठीक है, आप अपने ईमान को हाजिर नाजर जानकर एक दफ़ा बोल दें कि क्या आपने उस वक्त जो सारे अहद व पैमान किए थे, क्या आपने वो सारे पूरे किए हैं? जब अगर तो आपने सारे वो वादे और अहद व पैमान पूरे किए हैं, फिर आप अगले बंदे से पूरा करने का मुतालबा करने के हकदार हैं। अगर आपने नहीं किए तो फिर आप अगले बंदे से वादे पूरे करवाने के हकदार नहीं हैं। ठीक है ना? एक चीज़ आपने जो है वो, मैं नहीं कहूँगा कि आपने गलत किया या सही किया, लेकिन एक चीज़ आपने बड़ी शिद्दत बहुत ज़्यादा कर दी। आपने कहा जी मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गवाह बनाया था, उनकी मौजूदगी में मेरी बीवी ने अहद व पैमान किए थे, तो हमारे तो ज़िम्मेदार वही हैं, नबी करीम ही हमारे ज़िम्मेदार हैं। और जो है वो वही, मतलब क्या था एग्जैक्ट वर्डिंग क्या थी इनकी, मतलब मैंने तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इतबार किया था और ये तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िम्मेदारी है। तो बाबा जी, क्या आपने रोज़ा रसूल की ज़ाहिर, अगर आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपने गवाह बनाया है तो फिर यकीनन आप रोज़ा रसूल के सामने खड़े होकर आपने अहद व पैमान किए होंगे। तो अगर आपने रोज़ा रसूल के सामने खड़े होकर अहद व पैमान किए थे तो क्या आपने नबी करीम के साथ किए हुए अहद व पैमान का आपने मान रखा? क्या आपने लाज रखा? भैया आखिर आपने जो उससे वादे लिए थे कि जी आप मुझे कभी छोड़ कर नहीं जाओगी, कभी तन्हा नहीं छोड़ोगी, वो बदले में उसने भी तो कभी कुछ आपसे अहद व पैमान लिए होंगे ना। आप अपनी बीवी से ये कहलवा सकते हैं कि आपने सारे अपने अहद व पैमान पूरे किए हैं? जो आपने वादे किए थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े के सामने खड़े होकर, वो सारे अहद व पैमान आप अपनी बीवी से कहलवा सकते हैं कि आपने पूरे किए हैं? अगर तो वो आपसे मुतमईन होगी तो वो डेफिनेटली बोल देगी हाँ जी उसने किए हैं बिल्कुल। अगर वो उन चीज़ों से मुतमईन ना हुई तो
फिर आप ये सारा कुछ नबी करीम के खाते में डाल रहे हैं बाबा जी। बहुत बड़ा काम किया आपने। बहुत मुझे नहीं पता कि ये सही है या गलत है। मेरा इल्म बहुत छोटा है इस हवाले से। मैं कोई बात नहीं कर सकता। मैं नहीं कह सकता कि आपने ये गलत किया, मैं नहीं कह सकता कि आपने ये ठीक किया है। अल्लाह ही जाने, ठीक है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो उनको बेहतर लगेगा, जो उनको मंजूर होगा, वो उनका फ़ैसला, वही बेहतर जानते हैं, वही जो है वो सब जानने वाले हैं। अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जाने। तो मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता कि आपने सही किया या गलत किया, लेकिन आपने बहुत बड़ा किया ये बोल के कि ज़िम्मेदार वही हैं। अगर सारी ज़िम्मेदारी उन्हीं की थी, आपने उनके सामने, उनके रोज़े के सामने खड़े होकर आपने अहद पैमान किया, तो आपकी ज़िम्मेदारियाँ कहाँ हैं? क्या आपने सारी ज़िम्मेदारियाँ निभाई? सवाल ये पैदा होता है। और बाबा जी अगर आपने नहीं निभाई ना, तो फिर आप भी उतने ही मुजरम हैं। भाई आप अपनी बीवी को तो मुजरम ठहरा रहे हो कि लो जी वो खड़े होकर ज़ुबान पर पूरा नहीं उतरी, तो अगर आपने नहीं निभाई ना, तो आप भी उतने ही मुजरम हैं। आप ज़्यादा मुजरम हैं। क्यों? क्योंकि बीइंग अ मैन, मर्द होते हुए आप पर ज़्यादा जिम्मेदारियाँ थी। मेरी वीडियो का जवाब दीजिएगा आप, ठीक है। मर्द होते हुए आप पर ज़्यादा जिम्मेदारियाँ थी। 5 मरले का घर, कोई है औकात 5 मरले के घर की? इतनी सी भी औकात है? एक मर्द अपनी बीवी के लिए सारी ज़िंदगी दुनिया से लड़ता है, दुनिया से कमाता है, सब बीवी पर लुटा देता है। बीवी बच्चे ही होते हैं, ज़ाहिर है, बच्चों की माँ, सब बीवी पर लुटा देता है, सब बीवी को दे देता है। चला जाता है तो कोशिश होती है कि सब मेरे बीवी बच्चों के नाम हो जाए। आप 5 मरले के मकान को रो रहे हैं। क्या है औकात 5 मरले के मकान की? जिन बच्चों के साथ आपने लड़ाई की थी, जिन बच्चों के खिलाफ गए थे इसी औरत से शादी करने के लिए, आज वो 5 मरले का प्लाट उन्हीं बच्चों के लिए छोड़कर जा रहे हो। भाई अगर ये मकान उस औरत से तो आपको अजीज नहीं था, तो फिर मोहब्बत का तकाजा तो ये था कि आप वार के फेंक देते कि यार ये लोग की औकात है, तुम बातें कैसे कर रही हो? 5 मरले की क्या औकात है यार? मेरे पास 1000 होते मैं तुम्हें दे देता। तुम आओ मेरे पास, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। बात होती तो ये होती। ये क्या आप तो 5 मरले को जिद बना के बैठे हुए हैं? लो जी आओगे तो दूंगा, आओगे। कुछ सौदा कर रहे हो बीवी के साथ? कौन करता है बीवी के साथ सौदेबाजी? बिजनेस कर रहे हो, कारोबार है आपका बीवी के साथ? तो बाबा जी आपको जिस तरह से चलना चाहिए आप उस तरह से नहीं चल रहे, ठीक है। आपको जिस तरह से इस केस को संभालना चाहिए था आप उस तरह से नहीं संभाल रहे। आप रख रहे हैं अपनी जिद, और आप चाहते हैं कि हर चीज़ वैसी हो जैसे आप चाहते हैं, सारे मामला आपके हिसाब से चलें। तो सब वैसा तो नहीं होता कि जैसा इंसान चाहता होता है, ठीक है। फिर कहते हैं कि व्लॉग छोड़ने का मुझे जो बेटियों ने भी कहा है, और जब मैं चाहूँगा, अच्छा नहीं, इसमें जो इन्होंने ये भी बताया कि साजिद के हवाले से इन्होंने ये भी बताया कि लो जी साजिद वालों ने कोई पेपर शेपर निकलवाए हैं, निकाह नामे को कोई पेपर वगैरह इन्होंने निकलवाए हैं। तो वो एक्चुअली ये था वो मामला जो पिछले काफ़ी दिनों से छुपा रहे थे। ये कहते जी मैं सामने आऊँगा, पाकिस्तान आऊँगा, और मैं पाकिस्तान आकर सामने फ़ेस टू फेस बात करूँगा। अब ये मेरी ज़ाती राय है जो मैंने नतीजा अखज़ किया है। साजिद वालों ने शायद, चूँकि बाबा तो किसी बात पर बाबा जी आ नहीं रहे, तो इन्होंने कोई पेपर शेपर निकलवा कर ना इन्होंने खुला का दावा दायर किया है, ठीक है। यही वजह है कि बाबा जी को अर्जेंटली पाकिस्तान आना पड़ रहा है। बाबा जी ने ईद का टाइम तय किया है, वरना बाबा जी का करीब कोई प्रोग्राम नहीं था पाकिस्तान आने का। यही वजह है कि बाबा जी को पाकिस्तान आना पड़ रहा है। और अब बाबा जी के अगले दिन का स्टेटमेंट आप सुन लें, गौर करें ज़रा उस पर। कहते हैं जी चूँकि मैं हक साइड पे हूँ तो फ़तह मेरी होनी है, जीत मेरी होनी है, क्योंकि हक की जीत होती है। तुम गलत साइड पे हो तो तुम्हारी हार हो जाएगी, ठीक है। वहाँ पर आकर जब आऊँगा तो फिर जो है वो मेरे लिए लड़ना आसान होगा, मेरे लिए जो है वो कुछ करना आसान होगा वहाँ पर आकर। तो इससे यही बाबा जी की बातों से यही लग रहा है कि साजिद वालों ने खुला का दावा दायर किया है बाबा जी से खुला लेने के लिए, ठीक है। इस वजह से जो है वो बाबा जी कह रहे हैं कि ये जो कांड इसने किया है, ये जो प्रोपेगेंडा इसने किया है, मैं पाकिस्तान आऊँगा तो मैं निपटूंगा, मैं ये करूँगा वो करूँगा, तो उन्होंने वो पेपर निकलवा के असल से जो खुला का दावा दायर कर दिया है। बाबा जी बात अब यहाँ तक पहुँच गई है। एक बात मैं बता दूँ, खुला का दावा आपकी बीवी की मर्ज़ी के बगैर नहीं हो सकता। साजिद का राइट ही नहीं है कि वो खुद जाके खुला का दावा दायर कर दे आपकी बीवी के जब तक सिग्नेचर ना हो। तो इससे ये लगता है कि आपकी बीवी आपके साथ रहने को तैयार नहीं है। आप ज़बरदस्ती उसे अपने साथ रखने पर तुले हुए हैं, तो अदालत ज़बरदस्ती तो आपके साथ नहीं ना उसको आपको भेज देगी। अगर औरत अदालत में कह रही थी कि भाई मैं नहीं रह सकती इसके साथ, मेरा नहीं, तो बात ख़त्म हो जाएगी वहाँ पे। ज़रा क्या होगा, अदालत 2-3 पेशियाँ दे देगी कि चलो आप लोग जो है वो कर लो, आपस में राजीनामा कर लो। नहीं होता तो बात ख़त्म हो जाएगी। आप नहीं करेंगे तो अदालत ख़त्म कर देगी। तो फैसला तो हो ही जाना है, बात तो फिर आ जाके वहीं हो गई वहीं आ गई। बाकी रही बात आपके व्लॉग ना छोड़ने की, किलो जी मेरे बच्चों ने मुझे कहा कि व्लॉग छोड़ दो, तो मैंने किसी के कहने पे नहीं छोड़ूंगा, मैं छोड़ूंगा तो मैं खुद छोड़ूंगा।
और चैनल भी मैंने इसलिए रखा हुआ है कि जी मैं अपनी दास्तान सुना सकूं, लोगों की दास्तानें सुन सकूं। बाबा जी ये मसला सारा इसी दास्तान और इसी रिएक्शन का है, इसी चैनल का है, ठीक है। अगर ये आप ये काम ना करते तो बात यहाँ तक आती भी ना, ठीक है। बात यह है कि अगर बंदा ने किसी के साथ चलना हो ना तो बहुत सारे मामलात में सेक्रीफाइस भी करना पड़ता है। जब नहीं चलना तो फिर रहो जिस तरह से आप अड़ियल हो। मैं भी हूँ बाज़ मामलात में अड़ियल हूँ, ज़िद्दी हूँ, ठीक है, क्योंकि मैंने चलना ही नहीं होता, ठीक है। तो जिन मामलात में मेरे साथ चलना होता है, जिसके साथ मैंने चलना होता है ना, मैं एक रत्ती बराबर भी ज़िद नहीं आने देता, रत्ती बराबर भी। मैं इतना जो जिसके साथ चलना होता है उसके लिए मैं इतना नर्म और मुलायम होता हूँ, बिल्कुल जो है वो चॉकलेट की तरह, जिस तरह मर्जी घुमा लो मोड़ दो, जैसे कहाँ ठीक है, नो प्रॉब्लम, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जहाँ नहीं चलना तो वहाँ पर अगले की बंदे की बड़ी से बड़ी दलील भी मेरे सामने फेल है। तो आपका अंदाज़ है वो ना चलने वाला। आप बातें तो करते हैं कि मैंने साथ चलाना है, मैंने ये भी किया, मैंने वो भी किया, मैंने ऐसे भी वैसे भी, लेकिन आपका अंदाज़ ना चलने वाला है, ठीक है। बाकी आपकी मर्ज़ी, मसला है आपका है, ठीक है। मेरा आपने नाम लेकर बात की, मैं रिएक्शन तो वैसे ही दे रहा था। मेरा आपने नाम लिया तो मैंने आपको जो है सब समझा दिया। बाकी अगर आपने क्या करना है क्या नहीं करना वो आपका अपना मसला है। तो खैर नाज़रीन, अभी तक के लिए इतना ही। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए और साथ अपनी दुआ में मुझे भी लाजमी याद रखिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।